बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में अपनी क्लास लिखें, फिर एक्सरसाइज लिखें, उसका नंबर लिखें, उसके बाद सर नदीम नंबर लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आज जब वीडियो सामने आ जाएंगी तो आपने अपनी बुक की पिक्चर भी थंबनेल पे देखनी है। जो आपकी बुक की पिक्चर वाला थंबनेल होगा ना, जो वीडियो होगी, उसी को आपने क्लिक करना है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज जो 1.13 है या 1.13, इसका राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके सबसेट लिखने हैं। उर्दू में सबसेट्स को तहती सेट बोलते हैं, तहती सेट। ठीक हो गया। आइए देखते हैं कि इनको कैसे मालूम करते हैं इनके सबसेट। एक तो आपको ये पता चलो, इस तरह भी एम्प्टी सेट लिख सकते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, या उसको नल सेट भी बोलते हैं, NULL नल सेट भी, ये एम्प्टी सेट। ठीक है। एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ये एक ही बात है, चाहे कोई ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लिखने में फ़र्क है लेकिन इसका कंसेप्ट एक ही चीज़ है। तो जब भी किसी सेट का सबसेट मालूम करना हो, सबसेट लिखने हो, तो सबसे पहला जो सबसेट होता है ना, वो एम्प्टी सेट ही होता है। बिना सोचे बिना समझे सबसे पहला जो किसी सेट का भी सबसेट लिखना है ना, वो आपने एम्प्टी सेट लिखना होता है। क्या इस फॉर्म में लिख दें या ऐसे लिख दें। ये हो गया। अब इसके आगे तो इसका कोई अंदर एलिमेंट ही नहीं है। अगर एलिमेंट अगर आगे होता तो आगे मजीद भी इसके सबसेट बनने थे। अब इसका यही इसके सबसेट हैं, एक ही है। अब इसका देखो, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 1 है। तो सबसे पहले जो इसका सबसेट लिखना है वो कौन सा, मैंने बताया है कि जब भी सबसेट आए, किसी भी सेट के सबसेट लिखने हों, तो सबसे पहला जो सबसेट होता है वो उसका एम्प्टी सेट होता है। ये हर एक एम्प्टी सेट हर सेट के सबसेट होता है। उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद अगला एलिमेंट पकड़ें, 1 है, उसका सबसेट, उसको एक सेट में, उस 1 को अलग से एक सेट में क्लोज कर दें। तो इसके 2 ही सबसेट्स हैं। अब आज ये 1, ये ए और बी दिया हुआ है, तो सबसे पहला सबसेट मैंने कौन सा बताया, सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को चाहे ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। मैं दोनों तरह से आपको लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में दोनों बातें आ जाएं। इसके बाद हर एलिमेंट को बारी बारी अलग-अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ए को अलग से कॉमा लगाया, बी को अलग से, ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब उनके बाद उन दोनों को अलग से, ए और बी को इकट्ठे करके मान लोगे। तो ये बेटा इसके 4 सबसेट्स बन चुके हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट क्या होते हैं, आइए बताते हैं इसके भी कौन से पावर। तो सबसे तो पहले मैं पावर सेट का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे दूं, एक इसकी जो आउटलाइन सी, कि जो भी किसी सेट के भी जो सबसेट होते हैं ना, उन तमाम सबसेट्स को एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देने का नाम होता है पावर सेट। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे पावर, इस सेट का जो भी नाम है, मिसाल के तौर पे ए है, इसको लिख देंगे ये P/A। फिर ये नहीं लिखेंगे, ये इसका पावर सेट ये बन जाएगा। यानी सब सेट्स को एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देना पावर सेट कहलाता है। इसमें ये हो जाता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर उस सेट के तमाम सब सेट्स होते हैं। मैथ की लैंग्वेज में इस तरह कह देते हैं। अब जैसा ये देखो, ये इसके सब सेट हैं। इन सब सेट्स को एक और ब्रैकेट में, एक शुरू में ब्रैकेट लगा दी, एक आखिर में लगा दी, तो ये बन जाता है पावर सेट। इस तरह लिखेंगे यहाँ पे P जो भी सेट का नाम होगा, अगर B सेट का नाम है तो P/B, यानी पावर सेट ऑफ B। ये तो अगर इसका कोई कहेंगे तो इसके दरमियान में इसके भी साइडों पे एक और ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका पावर सेट बन जाएगा। बाद दफ़ा स्टूडेंट सारे सब सेट दिखाते हैं एक पावर सेट बनाने के लिए, लेकिन पावर सेट बनाने के लिए साइडों पे एक ब्रैकेट और नहीं लगाते तो वो उसका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये ब्रैकेट का होना ज़रूरी है। तो पावर सेट का कंसेप्ट समझने के लिए एक और भी थोड़ी सी मिसाल है। जिस तरह हम जाते हैं बाज़ार में, क्या लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पे कह लें यार कोई आलू ही लेने चले जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं यार एक शापर में डाल दिया है, वज़न ज़्यादा है, तो आप इसका ना शापर एक और कर दें, डबल शापर कर दें, ताकि शापर रास्ते में फट ना जाए। ये ना हम रोड के ऊपर आलू इकट्ठे करते फिरें, उसका एक डबल शापर कर दें। तो उसका वो डबल शापर क्यों करते हैं, ताकि वो शापर के अंदर पावर आ जाती है, वो मजबूत हो जाता है। इसी तरह ये भी समझिए, इसको डबल कर देते हैं,
इस तरह करके आप जेन में रखें इसको, या जिस तरह भी आप जेन में रख सकते हैं। मैंने एक आपको एक मिसाल दी है, बाकी जैसे आप आसानी से समझ। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने इसके सबसेट मालूम कर लेने हैं। तो सबसेट के लिए हमारा क्या होता है, सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है। सबसे पहला सबसेट बिना सोचे समझे लो जो लिखना है वो होता है एम्प्टी सेट। हर सेट का ही पहला सबसेट ये है। उसके बाद हर एलिमेंट को बारी बारी अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, उसका अलग अलग सेट बना देना है। ये 1 हो गया, ये 2, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसके बाद इन दोनों को इकट्ठे, ये दरम्यान में कॉमा लगा रहा हूं बेटा। ये तो हो गए इसके सबसेट। अब बात आती है पावर सेट की। तो पावर ऑफ ए यानी कि ए सेट के पावर सेट, इन सारे सबसेट्स को एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये बन जाएगा इसका पावर सेट। ठीक हो गया। अब बेटा इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो ए बी सी। तो इनके सबसे पहले हमने सबसेट मालूम करने हैं। तो सबसे पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को चाहे ब्रैकेट फॉर्म में लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, एक ही बात है। उसके बाद हर एलिमेंट को अलग अलग सेट की फॉर्म में लिखना है। ए को अलग से, बी को अलग से, सी को अलग से। ठीक हो गया, अलग अलग हो गए। अब अगला जो स्टेप होता है ना, वो पहले एक एलिमेंट को पकड़ना है, बारी बारी सबके पास उसको लेके जाना है। यानी ए को बी के साथ, ए और बी को इकट्ठा करके लिखेंगे, फिर ए को सी के साथ लिखेंगे। ए के साथ सारे हो गए। अब ए की बारी खत्म हो गई, अब बी को। ये गेम आगे को चलनी होती है, ये नहीं अब सी को ए के साथ, ऐसा नहीं। अब बी को सी के साथ। अब आगे तो है ही नहीं है कि सी को किसी और के साथ लिखें। अब एंड पे ये तीनों आ जाएंगे, ए बी सी। तो ये इनके सबसेट बन चुके हैं। ये कितने सबसेट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बनने चाहिए थे। ये इनके सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर ना, 2 की पावर जितने ये होते हैं, ये 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो 2 को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8। तो इसके 8 एलिमेंट, 8 सबसेट बनने चाहिए। तो ये तो बन गए बेटा इसके सबसेट। अब हमने मालूम करना है इसका पावर सेट। ये बी मैंने वैसे ही इसका नाम लिख दिया, आप चाहे कोई जौन सा मर्जी नाम रख दें। अब पावर सेट ऑफ बी, यानी बी सेट का पावर सेट क्या है, इन सारे सबसेट्स को एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये बन गए इसके पावर सेट बन गया। तो बेटा थर्ड पार्ट है। तो इसका भी पावर सेट मालूम करने से पहले हमने इसके सबसेट मालूम करने होते हैं। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाले जो सेट हैं कितने बनेंगे, इसका फार्मूला होता है n इंटू, अगर ए सेट का नाम है तो ए, यानी n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर जितने ये एलिमेंट की तादाद है 1 2 3 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि 2 को अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 16। इसके जो सबसेट बनेंगे ना इस सेट के, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है ना। जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3 थी, तो 2 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8, तो इसके सबसेट 8 बने थे। जिसके अंदर 4 हों उसके सबसेट बनते हैं 16। तो ये सबसे पहले इनके सबसेट बनाते हैं। सबसे पहला सबसेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट। उसके बाद हर एलिमेंट्स को अलग अलग लिख लेना होता है, प्लस, फिर बीच में कॉमा, माइनस। ये प्लस माइनस करना नहीं है, ये एक सिंबल्स हैं, एक साइन है उन्होंने दे दिए हमें, इसे कोई गर्ज नहीं है कि ये क्या दिया है हमें। मल्टीप्लाई का साइन है, फिर डिवीजन का साइन है। हमने हर एक को अलग अलग कर दिया। अब अगला स्टेप आएगा, पहले एक एक, अब 2 एलिमेंट्स एक सेट में आ जाएंगे। उसको चाहे अगली लाइन में लिख लें या इधर ही लिख लें। प्लस के साथ माइनस, पहले प्लस को बारी बारी सब के साथ ही ग्रुप ही करेंगे, प्लस और माइनस, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस के साथ डिवीजन, प्लस के साथ 2 सारे हो गए। अब प्लस खत्म हो गया, अब माइनस पहले मल्टीप्लाई के साथ, फिर अब इसको बारी बारी सब के साथ 2 करके लिखेंगे। माइनस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साथ डिवीजन।
अब माइनस के साथ सारे हो गए, माइनस खत्म हो गया, अब अगला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन। ठीक हो गया। ये हमने आगे को एलिमेंट लेके आने होते हैं, ऐसा नहीं कि डिवीजन के साथ प्लस कर दें, ऐसा नहीं, तो आगे को चलना होता है। क्योंकि अगर ऐसे उल्टा कर भी दें डिवीजन के साथ प्लस, तो प्लस या डिवीजन हो, ऐसी इनकी तरतीब आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बेहतर होता है कि एक ही तरतीब के साथ हम चलते जाएं। तो अब बेटा दो दो एलिमेंट तो सब के साथ अब आप हो गए, ये दो दो एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया। अब तीन एलिमेंट्स कर लेते हैं, प्लस माइनस को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई के साथ, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो हो गया ना, प्लस माइनस के साथ आप डिवीजन, प्लस माइनस और फिर डिवीजन। अब ये दो के साथ ये हो गया। अब प्लस पहले माइनस के साथ सब के साथ गया था, अब माइनस को हटा दें, ठीक है ना, इस तरह करके माइनस को हटा दें। आप प्लस माइनस को नहीं साथ लेके जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई के साथ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई को साथ लेके गया आगे डिवीजन, यानी तीन तीन की ग्रुपिंग हो रही है। ठीक हो गया। अब प्लस ने तो अपना सारा जोर लगा लिया जिसके साथ ग्रुपिंग हो रही थी, अब प्लस को ख़त्म करें। अब माइनस मल्टीप्लाई के साथ, माइनस और मल्टीप्लाई, ये दो मिलके जाएंगे डिवीजन के पास। अब यहाँ पे पहुँच के एक दफ़ा गिन लें कि हमारे कितने सबसेट बन चुके हैं। एंड पे ना जो सारा का सारा सेट होता है ना वो आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन चुके हैं, टोटल बने 16। तो एंड पे जो आता है ना वो सेट खुद होता है सारे का सारा ही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो ये बेटा इसके तमाम सेट सब सेट बन चुके हैं। तो अब उन्होंने कहा था इसके पावर सेट बनाने हैं। इक्वल सिर्फ लाइन के शुरू में ना, ये लाइन असल में एक ही है, आगे जगह नहीं होती, तो इसलिए हम इसको आगे के आगे ले जाते हैं। तो पावर ऑफ ए यानी ए, इसका जो भी नाम होगा ये लिख के, एक इसके शुरू में ब्रैकेट और एक यहाँ पे ये लाइन एंड हो रही है वहाँ पे ब्रैकेट। तो ये अब जो पावर सेट थे, ये जो सब सेट थे, अब ये पावर सेट बन चुका है। तो ये बेटा इसका आंसर है।